हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक, पिछले लेक्चर्स में हम सब सीख चुके हैं करंट वगैरह, वोल्टेज वगैरह, है ना, ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सब सीख चुके हैं। ओमिक मटेरियल्स, नॉन ओमिक मटेरियल्स, ओमिक मटेरियल्स का ग्राफ कैसा बनता है, नॉन ओमिक का कैसा बनता है, ये सब चीज़ देख चुके हैं। ओके, आज हम देखने वाले हैं कनेक्शन, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा समझाया था कि कनेक्शन दो टाइप का है ना, कनेक्शन और रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का कनेक्शन दो टाइप का होता है, कोई थ्योरी नहीं है, लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं तो नहीं लिखो। सीरीज कनेक्शन पहला है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन पहला। ओके, देखो इसमें क्या है, अपन लोग मानेंगे कि देखो कुछ रजिस्टर्स हैं जिनके सम रेजिस्टेंस है। कल मैंने आपको समझाया था कि रजिस्टर्स आर दो डिवाइस विच हैव पर्टिकुलर नॉन रेजिस्टेंस, ओके, विच हैव सर्टेन रेजिस्टेंस। ओके, देखो जैसे मैंने मान लिया एक सर्किट, ठीक, एक सर्किट, ये एक वोल्टेज भी है, वोल्टेज भी कनेक्टेड है रेजिस्टेंस से, तो करंट तो प्रोड्यूस होगी, है ना, क्योंकि सर्किट कैसा है, क्लोज्ड सर्किट है। ठीक, अब मैंने मान लिया इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, बीच में कई सारे और रेजिस्टेंस भी हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, और लास्ट रेजिस्टेंस है Rn। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अब यदि मैं एक सर्किट और अभी से ही बना के रख दूँ, अभी बना के रख दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि वोल्टेज V और करंट I प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस सर्किट में केवल एक रेजिस्टेंस लगा रहा है। कितना रेजिस्टेंस लग रहा है? ओनली वन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना आउटपुट ये सब मिल के दे रहे हैं, जितना आउटपुट ये सब मिल के दे रहे हैं, उतना ही आउटपुट ये अकेला देता है। मैंने 10 बल्ब लगाए सीरीज में, ओके, उन्होंने मेरे को रोशनी दी, जितनी रोशनी में 10 बल्ब मिल के दे रहे हैं उतना ये सिंगल बल्ब दे रहा है। ओके, रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये इक्विपमेंट्स ही हैं, ठीक है, जो लोड होता है, लोड बोलते हैं कि इतना लोड है, हैवी लोड है, तो ये वो क्या है, रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट हुई, पंखे हुए, कुछ भी हुआ, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस ही है। क्या ही है? रेजिस्टेंस ही है। ओके, तो समझ में आया? मैंने ऐसा सर्किट मान लिया है जो इसके इक्विवेलेंट है। क्या बोलेंगे इसको? ये अपना मेन सर्किट है और इसको बोले इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट इसके इक्वल है। ओके, तो अपन लोग थ्योरी यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर n number of resistors having resistance R1, R2 ... Rn connected in series as shown in figure 1। ओके, अब आपको पता है फिगर 1 कौन सी है, बता दो कौन सी फिगर 1 है। ये है, दिस इज फिगर 2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस केवल समझाने की चीज़ थी कि ये क्या है, ये क्या है। ओके, चलिए नाउ तो याद रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो डेरिवेशन में अटक जाओगे। याद रखो कि जब भी आप सीरीज कनेक्शन पढ़ते हो, जब भी आप सीरीज कनेक्शन पढ़ते हो
तो उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में लगे हुए, उनके पास करंट तो सबके पास सेम जाती है, सबके पास कितनी जाएगी, करंट इक्वल जाएगी सीरीज में, ठीक है। लेकिन I इंटू R1, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। I इंटू R2 पोटेंशियल क्या होगा, सब जगह अलग होगा। समझ में आया? देखो सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो पोटेंशियल का बैरियर, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ओके, ठीक है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। ऐसा होता है देखो कि यदि यहाँ से 240 वोल्ट गई, इस रेजिस्टेंस ने ले ली 50 वोल्ट, कितनी ले ली, 50 वोल्ट, तो अब 240 आगे नहीं जाएगी, 240 माइनस 50 190 जाएगी, 190 आगे गई, ठीक है। इसने ले ली 30 वोल्ट, तो अब आगे कितनी जाएगी, 160 वोल्ट जाएगी। अब 160 में से इसने 50 वोल्ट ले ली तो 110 वोल्ट जाएगी। ऐसा होता है, ठीक है। मतलब कि सीरीज में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है करंट, वैसे वैसे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। क्यों, आप खुद सोचो कि यदि आप एक टूटी फूटी सड़क पे जा रहे हो, है ना, जिस स्पीड से आप जा रहे होंगे उस स्पीड से आप नहीं जा पाओगे। धीरे 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 जैसे जैसे गड्ढे ज़्यादा आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी कम होती जाएगी, क्योंकि आपके इंजन को फ़र्क पड़ेगा, बाइक के या कार के, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, है ना। तो आप धीरे 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 चलाना स्टार्ट करोगे उस चीज़ को, ओके। और थोड़ी देर बाद यदि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है तो आप बोर भी हो जाओगे, हाँ या ना। मतलब आपकी जो मेंटेलिटी है, वो आपकी जो मेंटल पावर है, मानसिकता जो है वो कम होती जाएगी, है ना। जो पेशेंस है वो कम होता जाएगा कि यार कब ख़त्म होगा ये रास्ता। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो, वोल्टेज को बोल सकते हो कि आपकी जो पेशेंस है वो वोल्टेज है, ओके। धीरे 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 क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। लेकिन आप गाड़ी तो आगे बढ़ाना बंद नहीं करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि यार छोड़ चलो घर चलो, छोड़ो भाई, काम है, जाना तो पड़ेगा ना, वही रास्ता है उसी से जाना है, ठीक है वही रास्ता है उसी से ही जाना है, तो काम तो जाना तो पड़ेगा, ओके। तो जाना तो पड़ेगा, तो मतलब आपकी जो जाने की मेंटेलिटी है, टेंडेंसी है, सॉरी, वो तो वो कंटिन्यूस रहेगी ना, एंड दैट इज कॉल्ड करंट। करंट तो फ्लो करती रहेगी, ओके। यू विल गोना बी पास दैट रोड, ओके। तो आज नहीं तो कल आप पास कर दोगे, ओके। लेकिन उस पास करने के चक्कर में आपका पेशेंस लूज होगा, आपको गुस्सा आएगा, और वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल लूज होगा। क्या लूज होगा, पोटेंशियल लूज होगा, और करंट लेकिन लूज नहीं होगी, ओके। तो इतना समझ में आया? चलिए अब देखो आगे क्या लिखने का है। अपन लोगों ने भी सर्किट को वो कर दिया है कि ये है कि भाई सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। लो, देयर इज अ सेल ऑफ वोल्टेज, ले लेता हूँ, ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I flowing through this circuit, okay. As we know in series current remains constant. Current remains constant, but potential drops. Potential drop. So let assume V1, V2 Vn are the potential at the respective
रेजिस्टेंसेस, ठीक है। V1 V2 V3 जो भी हैं ये क्या होंगे, रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल्स ड्रॉप होंगे। ओके, समझ में आया। थ्योरी हो गई खत्म, पहले वाले सर्किट की थ्योरी खत्म हो गई है। ओके, हो गया। थ्योरी में हटा दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए मैं हटा दे रहा हूँ। तो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे, नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ ऑन द रेजिस्टेंसेस, हर एक रेजिस्टेंस पर ओम्स लॉ लगाओ, ठीक। तो लगाइए ओम्स लॉ, तो वही V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, V1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R2, V2, V3 क्या हो जाएगा I इंटू R3, इक्वेशन नंबर 3 मतलब E3। ऐसे ही कई सारी चलती जाएगी, और लास्ट में कौन आएगा, V है, I इंटू RN, इक्वेशन नंबर N। ओके, ऐसे कई सारी इक्वेशन बन जाएंगी। क्लियर है। चलिए मैंने एक बात बताओ, ये जो पोटेंशियल्स हैं यदि मैं इनको ऐड कर दूं सबको, तो क्या यही पोटेंशियल मुझे मिलेगा? बोलो हाँ या ना। भाई 240 में से ही तो 50 माइनस हुआ था, फिर 30 माइनस हुआ, फिर 60 माइनस हुआ, जो भी माइनस हुआ था तो माइनस उसी में से ही तो हो रहा था ना। मतलब हमारे पास इनपुट क्या है, यही तो है। यदि मैं सारे आउटपुट को ऐड कर दूं, V1 V2 V3 सबको ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, V क्या मिलेगा, as we know, what we know that is V equal to V plus V2 plus V3 dot 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 Vn। हाँ या ना, है ना। चलिए इसको रखो थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में, या ठंडे बस्ते में नहीं रखना, डाल दो सारी वो डाल दो वैल्यूज, I इंटू R1 I इंटू R2 सारी नहीं डाल रहा मैं, बस I इंटू R1 इधर V। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, है नहीं, बहुत बड़े। चलो ये सर्किट में उतार नहीं होगा, इसको हटा, अब इसका कोई यूज नहीं है। गली जो बाहर यहाँ आना है दोबारा। चलिए तो देखिए भाई, अब इसमें देखते हैं अपन लोग। नाउ एज्यूम अ इक्विवेलेंट सर्किट, equivalent circuit having PD V, current I and a single resistance, capital R as shown in figure 2। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा, ये जो मैंने थ्योरी लिखी है ना, इसको याद रखना, क्योंकि अगले जो पैरेलल का कनेक्शन का होगा ना, उसमें भी यही थ्योरी सेम लिखनी है यहाँ पे। ओके, पीछे वाली थ्योरी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये वाली थ्योरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो वहाँ पे भी सब चेंज सेम ही रहना है, बस सीरीज की जगह पैरेलल वर्ड आ जाएगा। तो आपका ये आ चुका है इक्वेशन नंबर, इसको क्या बोल दूँ मैं, छोड़ो कुछ भी बोल दो, ठीक है, या इनको ही हटा दो, क्या क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो अपन लोग सो by Ohm's law
इन सर्किट 2। दूसरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा, V इक्वल टू आई आर, इक्वेशन नंबर 2 है ना, मिलेगा ना भाई, V इक्वल टू आई इंटू आर, यही मिलेगा। नाउ फ्रॉम EQ1 एंड 2, तो यहाँ पे V है ना, यहाँ पे भी V है, V इक्वल टू किसके है, आई आर के, और उधर V इक्वल टू किसके है, आई आर वन, आई आर टू, आई आर एन। आई को मान लो हटा दो, आर की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। जितने भी सारे रेजिस्टेंस होंगे सबका सिंपली क्या हो जाएगा, एडिशन, सबका सिंपली क्या हो जाएगा, एडिशन। और ये क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वल है ये, क्या है, इक्वल, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में एक ही डिफरेंस रहेगा कि सीरीज में आपकी करंट सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, करंट, और पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल, क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल, ठीक। तो इसको उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें बार बार समझाना पड़ेगा, और वैसे भी मैं इतना बढ़िया समझाता हूँ ना। हाँ भाई मुझे पता है, मैं अच्छा समझाता हूँ, ठीक। तो पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, तो काम वही करेंगे। आज हम इस बार जो सर्किट लेंगे वो एक पैरेलल सर्किट लेंगे। कैसा लेंगे, पैरेलल, ये प्लस ये माइनस, ठीक, R1 R2 R3, ओके, यहाँ पे V, यहाँ पे I, ओके। अब देखो क्या है, यहाँ पे चीज़ें समझो, यहाँ पे चीज़ें समझो कि तीन बाइकर्स हैं, तीन बाइक वाले हैं, वो चले यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, ठीक, यहाँ पे पहुँचे, देखो रास्ता बट जाएगा, एक इधर, दो रास्ते हैं, है ना। तो एक बाइक वाला इधर मुड़ गया, एक बाइक वाला इधर मुड़ गया, तो अब हमारे पास दो ही बाइक रहेगी, एक इधर चला गया, समझ में आया, आगे गई, फिर दो रास्ते मिले, एक बाइक वाला इधर चला गया, अब एक ही रास्ता है, ये तो मुड़ रहा है ना, बस एक ही रास्ता है, तीसरा बाइक वाला। लेकिन कि बाइक वालों ने यदि यहाँ से जब वो चले थे तो सेम स्पीड पे चले थे, किस पे चले थे, सेम स्पीड पे, मान लिया मैंने 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलता मैं, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तीनों चले थे, और तीनों ने कसम खाई थी कि हम अपनी स्पीड चेंज नहीं करेंगे कुछ भी कर, ठीक। तो क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ कि जब ये चले तो यहाँ से ही रास्ता बदला, यहाँ से रास्ता बदला एक ने, और एक आगे से निकल के आया, फिर उधर से घूमते हुए इधर आ गए। लेकिन क्या उन्होंने अपनी स्पीड चेंज करी, नहीं। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से आप समझो कि पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम। भाई बाइक कम होती गई लेकिन उनकी स्पीड क्या हुई, कांस्टेंट रही, स्पीड उन्होंने चेंज नहीं करी। इसका मतलब उन्होंने चलना छोड़ा नहीं, जाते रहे। इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सब जगह सेम रहेगा। लेकिन करंट आप देख रहे हो I1 I2 IN I3, समझ में आया कि नहीं आया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि पानी का फ्लो, पानी को यदि नदी है, कोई नदी फ्लो कर रही है काफ़ी तेज़ी से, आजकल बाढ़ वगैरह भी आ रही है, तो उसके लिए भी देखो कि यदि मैंने 2-3 रास्ते निकाल दिए नदी के लिए कि भाई यहाँ से पानी आएगा तो इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। जैसे ये नदी है, इधर मैंने निकाल दिया एक रास्ता, एक सीधा रास्ता पहले से था, एक इधर निकाल दिया, ठीक। तो अब नदी का पानी आएगा, रुक कर दवा, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, हाँ या ना, हाँ या ना। भाई ये को बताओ मेरे को कि यदि इधर बढ़ गया लेकिन बढ़ तो रहा है ना, फ्लो तो कर रहा है, हाँ या ना। ऐसा थोड़ी यहाँ पे आ गया नहीं 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 मेरा मन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, फ्लो रुक गया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ तो नहीं रोकने का, फ्लो तो करता रहेगा, हाँ या ना।
लेकिन हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी थी, जितनी इंटेंसिटी से आ रहा था वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं जाएगा, कुछ इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी का रहने का मतलब है जितनी तीव्रता से, मतलब बहुत तेजी से आ रहा था तो वो कम हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना हर रास्ते में, तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बट पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब फ्लो तो होता ही रहेगा, फ्लो तो होता ही रहेगा। अब याद रखो, या तो मैं इसको ऐसे लेके जाऊं या ऐसे लेके जाऊं। इधर से यदि आई था I1 I2 और I3, तो यदि मैं I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। याद रखना है ना, चलिए ठीक है। अब समझ में आ चुका है आपको पैरेलल कनेक्शन, ठीक। अब देखो थ्योरी वही है, बस कुछ चेंजेस के साथ। लेट अस अज्यूम या लेट अस कंसीडर पैरेलल सर्किट। चलो चेंज कर देता हूँ मैं, पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 as shown in figure, okay. There is a constant potential difference across these resistance as capital V and I1, I2 and I3 are the respective currents, ठीक है। ये रेस्पेक्टिव करंट्स है I1, R2, I3। V जो है पोटेंशियल जो कि कांस्टेंट है, और R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस हैं। ओके, समझ में आ गया। बाप रे बाप कितनी गर्मी है। ओम्स लॉ लगाएं, फ्रॉम ओम्स लॉ को कोई जल्दी देना, बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ अपन लोग जानते हैं, क्या जानते हैं अपन लोग कि V इक्वल टू होता है I R, V इक्वल टू होता है I R, V इक्वल टू होता है I R, ओके। लेकिन यहाँ से तो सब जगह V भी आ रहा है, कुछ ऐसी चीज यहाँ नहीं लिखी है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालते हैं, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, क्लियर है। V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, I1, I2 एंड I3, क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर से वही सीरीज वाला याद करना जो मैंने थ्योरी लिखाई थी सीरीज में सेकंड सर्किट के लिए, वो मैं थ्योरी नहीं लिखाने वाला हूँ, बस इस बार भी वैसा ही सर्किट है, सेम सर्किट और सेम आउटपुट के साथ V और I, ओके। वो थ्योरी आप खुद लिख लेना, मैं यहाँ पे सीधा लिखवा रहा हूँ। नाउ फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। अब देखो यहाँ से चले थे मैं 3, इधर एक गया, इधर एक गया, इधर एक गया, यहाँ से लौट के आया, ये इधर से लौट के आया, तो ये 2 हो गए, फिर ये इधर से लेट के आएंगे, ये इधर से लौट के आएंगे, तो ये कितने हो गए, 3 के 3 हो गए, हाँ या ना। मतलब करंट क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, 3 होगा, ठीक है, हाँ या ना। तीनों की वैल्यू हम जानते हैं, V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन
R3 कॉमन लेके हटाओ, 1/r इक्वल टू R1 R2 R3। बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? काम वही किया है, सर्किट लिया, सर्किट को देखा, वैल्यू निकाली, याद रखो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, करंट क्या होगी वो चेंज हो जाएगी, करंट चेंज कर दी, I1 I2 I3 कर दी, वैल्यू निकाल दी I1 I2 I3 की, वही V/R1 V/R2 V/I3। देखो वहाँ पे हमने करंट कांस्टेंट करके पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू निकाली है। ठीक है, बात वही है, जो वेरिएबल है उसकी ही वैल्यू निकालता हूँ। ओके, फिर हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट माना, उसके लिए ओम्स लॉ लगाया और वहाँ से I की वैल्यू निकाल दी, I = V/R। फिर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया करंट्स को, वैल्यू रख दी, V कॉमन लेके काट दिया। भाई कुछ था क्या यार? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। दोनों कनेक्शन, दोनों सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बहुत आसान है, इनको अच्छे से समझो। कल को अपन लोग उसके क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चंस में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं अपन लोग। ऐसा नहीं है कि इसके सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन के क्वेश्चन जो है आसान होंगे, लेकिन बहुत आसान होंगे, ये बात है जब आप समझ जाओ कि सीरीज़ कौन है, पैरेलल कौन है। ठीक, और कब किसको सॉल्व करना है, पहले सीरीज़ को करूँ या पहले पैरेलल को करूँ, कंडीशन पे डिपेंड करता है कब किसको करना। और ये किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कल को देखते हैं फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।